नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक ऐसी ज्ञान यात्रा में जो आपके भविष्य को पूर्णतः परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। आज हम केवल एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम का शुभारंभ नहीं कर रहे हैं। आज हम एक अभियान का आरंभ कर रहे हैं। एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है आपको भविष्य की पीढ़ी के तकनीकी सहायता अभियंता, अवसंरचना विशेषज्ञ, संजाल प्रशासक, डेटा केंद्र विशेषज्ञ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग के समस्या समाधानकर्ता के रूप में विकसित करना। आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप दो भिन्न भविष्यों की कल्पना करें। पहले भविष्य में एक व्यक्ति वर्षों तक अध्ययन करता है। वह प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। वह अंकपत्र एकत्र करता है। वह विभिन्न पाठ्यक्रमों के पूर्णता प्रमाण भी प्राप्त करता है। किंतु जब वास्तविक जीवन में कोई कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देता है, कोई संजाल नेटवर्क ठप पड़ जाता है, कोई सर्वर अचानक निष्क्रिय हो जाता है, कोई लैपटॉप प्रारंभ होने से इनकार कर देता है अथवा किसी संस्था का महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो जाता है, तब उसे समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। अब दूसरे व्यक्ति की कल्पना कीजिए। संभव है उसके पास प्रमाण पत्र कम हो, किंतु जब कोई प्रणाली विफल होती है वह घबराता नहीं है। जब संजाल कार्य करना बंद करता है वह दोष का पता लगाता है। जब सर्वर निष्क्रिय हो जाता है वह सेवाओं को पुनः संचालित करता है। जब बहुमूल्य डेटा नष्ट हो जाता है वह उसे पुनर्प्राप्त करता है। जब किसी संस्था को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है तब वही समाधान बन जाता है। अब स्वयं से पूछिए, उद्योग किसे नियुक्त करेंगे? ग्राहक किस पर विश्वास करेंगे? अधिक आय कौन अर्जित करेगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में कौन टिक पाएगा? उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। भविष्य समस्या समाधानकर्ताओं का है। भविष्य कुशल अभियंताओं का है। भविष्य उनका है जो समाधान उत्पन्न कर सकते हैं। और यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम की रचना की गई है। मित्रों, विश्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निरंतर विकसित हो रही है। स्वचालन का विस्तार हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग सामान्य होती जा रही है। रोबोट कार्यस्थलों में प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण उद्योगों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। अनेक पारंपरिक रोजगार समाप्त हो रहे हैं। अनेक नियमित कार्य स्वचालित किए जा रहे हैं। किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य ऐसा है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। प्रत्येक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्लाउड मंच को सर्वरों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संजाल को अभियंताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक डेटा केंद्र को रखरखाव की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्था को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर प्रणाली में कभी न कभी दोष उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक संगठन अपनी अवसंरचना पर निर्भर करता है और अवसंरचना को सदैव कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। यंत्र बुद्धिमान बन सकते हैं, किंतु यंत्रों को अभी भी अभियंताओं की आवश्यकता रहती है। यही वह स्थान है जहां अवसर विद्यमान हैं। ये अवसर घट नहीं रहे हैं, अपितु निरंतर बढ़ रहे हैं। वास्तव में जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती जा रही है, वैसे वैसे दक्ष तकनीशियनों और अभियंताओं की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए यह पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। आप केवल परिभाषाएं नहीं सीखेंगे, आप यह भी सीखेंगे कि वस्तुएं वास्तव में कार्य कैसे करती हैं। आप कंप्यूटर संयोजन करना सीखेंगे। आप दोष निदान करना सीखेंगे। आप संजाल विन्यास करना सीखेंगे।
आप प्रचालन तंत्र स्थापित करना सीखेंगे। आप डेटा पुनर्प्राप्ति करना सीखेंगे। आप सर्वरों की कार्यप्रणाली समझेंगे। आप डेटा केंद्रों की संरचना और संचालन को जानेंगे। आप यह भी समझेंगे कि विशाल संस्थानों की तकनीकी अवसंरचना का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। आप यह जानेंगे कि आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर किस प्रकार निर्भर करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अभियंता की भांति सोचना सीखेंगे। एक अभियंता घबराता नहीं है। एक अभियंता जांच करता है। एक अभियंता अवलोकन करता है। एक अभियंता विश्लेषण करता है। एक अभियंता समस्याओं का समाधान करता है। और यह सोच किसी भी प्रमाण पत्र से अधिक मूल्यवान होती है। मित्रों, अपने चारों ओर दृष्टि डालिए। आपका स्मार्टफोन, आपका दूरदर्शन, आपका एटीएम, आपका चिकित्सालय, आपका विद्यालय, आपका कार्यालय, आपका वाहन, आपका इंटरनेट संपर्क, आपका बैंक खाता, आपके सामाजिक माध्यम, इन सबका अस्तित्व कंप्यूटरों पर आधारित है। फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में इन्हें समझते हैं। अधिकांश लोग तकनीक का उपयोग करते हैं। बहुत कम लोग तकनीक को समझते हैं। और उससे भी कम लोग तकनीक की मरम्मत कर सकते हैं। यही छोटा समूह मूल्यवान बन जाता है। यही छोटा समूह सम्मान प्राप्त करता है। यही छोटा समूह अवसरों का सृजन करता है। और आज आप उसी समूह का हिस्सा बनने की दिशा में अपना प्रथम कदम उठा रहे हैं। इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान मैं आपको एक ही सलाह दूंगा। जिज्ञासु बने रहिए। कभी भी अंधानुकरण या रटने का मार्ग मत अपनाइए। सदैव स्वयं से पूछिए, क्यों? कैसे? इसके बाद क्या होगा? यदि यह विफल हो जाए तो क्या होगा? इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? यही प्रश्न अभियंताओं का निर्माण करते हैं। मित्रों, आज से 10 वर्ष बाद के संसार की कल्पना कीजिए। तकनीक और अधिक उन्नत होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अधिक शक्तिशाली होगी। संजाल और अधिक तीव्र होंगे। डेटा केंद्र और अधिक विशाल होंगे। स्वचालन और अधिक व्यापक होगा। प्रश्न यह है, क्या आप केवल इन तकनीकों का उपयोग करेंगे? या फिर उन विशेषज्ञों में सम्मिलित होंगे जो इनका निर्माण, रखरखाव और संचालन करते हैं? निर्णय आज से आरंभ होता है। भविष्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तकनीक अपनी गति कम नहीं करती। अवसर स्थिर नहीं रहते। आज जो कौशल आप विकसित करेंगे, वही यह निर्धारित कर सकते हैं कि कल आप कहां खड़े होंगे। आइए, उत्साह के साथ आरंभ करें। जिज्ञासा के साथ आरंभ करें। अनुशासन के साथ आरंभ करें। और एक ऐसे संकल्प के साथ आरंभ करें जो हमें अत्यंत दक्ष, परिणामोन्मुख तथा भविष्य के लिए पूर्णतः तैयार तकनीकी सहायता अभियंता बनाए। पाठ 1 में आपका स्वागत है। कंप्यूटरों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। और आपके उज्ज्वल भविष्य में आपका स्वागत है। आइए आरंभ करें। पाठ 1, कंप्यूटर क्या है? भाग 1, कंप्यूटरों से पूर्व का संसार। प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक अत्यंत सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि यदि संपूर्ण विश्व के सभी कंप्यूटर अचानक केवल एक दिन के लिए कार्य करना बंद कर दें, तो क्या होगा? न स्मार्टफोन, न इंटरनेट, न एटीएम, न ऑनलाइन बैंकिंग, न डिजिटल भुगतान, न क्लाउड सेवाएं, न जीपीएस, न ऑनलाइन कक्षाएं, न सामाजिक माध्यम,
न ऑनलाइन खरीदारी, न डेटा केंद्र, न कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न आधुनिक संचार प्रणालियां। कुछ ही घंटों के भीतर चारों ओर अव्यवस्था फैलने लगेगी। व्यापारिक गतिविधियां रुक जाएंगी, वित्तीय लेनदेन बाधित हो जाएंगे, परिवहन व्यवस्थाएं कठिनाइयों का सामना करने लगेंगी और करोड़ों लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को समझेंगे। आधुनिक सभ्यता का आधार कंप्यूटर हैं, किंतु इसके बावजूद अधिकांश लोग कभी रुककर यह विचार नहीं करते, यह सब आरंभ कैसे हुआ? कंप्यूटर कहां से आए? इनका निर्माण किसने किया? इनका आविष्कार क्यों किया गया? और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वास्तव में कंप्यूटर क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे अतीत की यात्रा करनी होगी। उस समय में जब विद्युत नहीं थी, उस समय में जब मशीनें नहीं थीं, उस समय में जब स्क्रीन नहीं थी, उस समय में जब कुंजी पटल नहीं थे, उस समय में जब इंटरनेट का अस्तित्व नहीं था। अब एक प्राचीन कृषक की कल्पना कीजिए। उसके पास 10 बकरियां हैं। वह उनका हिसाब कैसे रखता होगा? न कोई गणक यंत्र, न कोई गणना पत्रक, न कोई स्मार्टफोन, न कोई कंप्यूटर। बहुत संभव है कि वह पत्थरों का उपयोग करता हो। प्रत्येक बकरी के लिए एक पत्थर, अत्यंत सरल किंतु प्रभावी। अब कल्पना कीजिए कि उसके पास 100 बकरियां हों, या 1000 अनाज की बोरियां हों, या वह किसी राज्य के कर संग्रह का प्रबंध करता हो। अचानक गणना करना कठिन हो जाएगा। मानव जाति ने हजारों वर्षों तक इस समस्या का सामना किया। जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, गणनाएं अधिक जटिल होती गईं। व्यापार बढ़ा, कर संग्रह बढ़ा, निर्माण कार्य बढ़े, वैज्ञानिक खोजें बढ़ी। विश्व को गणना करने के अधिक तीव्र और अधिक विश्वसनीय साधनों की आवश्यकता थी। आवश्यकता ने नवाचार को जन्म दिया, नवाचार ने उपकरणों को जन्म दिया, और वे उपकरण धीरे धीरे विकसित होकर उन कंप्यूटरों का रूप ले गए जिनका उपयोग हम आज करते हैं। ऐसे ही प्रारंभिक और अत्यंत रोचक उपकरणों में से एक था अबेकस। एक साधारण ढांचे की कल्पना कीजिए जिसमें डंडियां और मनके लगे हों। पहली दृष्टि में यह सामान्य प्रतीत होता है, किंतु यही सरल उपकरण व्यापारियों और गणना करने वालों को केवल उंगलियों के सहारे गणना करने की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र गति से गणना करने में सहायता प्रदान करता था। अपने समय में अबेकस एक क्रांतिकारी आविष्कार था। अब इस तथ्य पर गंभीरता से विचार कीजिए। मानव इतिहास के प्रथम प्रमुख संगणन उपकरण ने विद्युत का उपयोग नहीं किया। उसने किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया। उसमें कोई प्रोसेसर नहीं था। वह पूर्णतः मानव बुद्धि और एक साधारण उपकरण के सहयोग पर आधारित था। यह हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। प्रौद्योगिकी की शुरुआत जटिलता से नहीं होती। प्रौद्योगिकी की शुरुआत किसी समस्या के समाधान से होती है। इस सिद्धांत को सदैव स्मरण रखिए। यह आपके संपूर्ण अभियांत्रिक जीवन में सत्य सिद्ध होगा। प्रत्येक महान आविष्कार किसी समस्या से प्रारंभ होता है। प्रत्येक सफल अभियंता समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्येक उपयोगी तकनीशियन बाधाओं को दूर करता है। और प्रत्येक सफल प्रौद्योगिकी व्यवसाय इसलिए अस्तित्व में होता है क्योंकि वह किसी की समस्या का समाधान करता है। भविष्य के तकनीकी सहायता अभियंताओं के रूप में आपका उद्देश्य भी यही होगा। केवल कंप्यूटरों की मरम्मत करना नहीं, केवल संजालों का विन्यास करना नहीं, केवल सॉफ्टवेयर स्थापित करना नहीं। आपका वास्तविक कार्य समस्याओं का समाधान करना होगा। ग्राहक को जटिल तकनीकी शब्दावली से कोई विशेष सरोकार नहीं होता।
विद्यालय को कठिन तकनीकी शब्दों से कोई विशेष लाभ नहीं होता। किसी संस्था को आकर्षक विनिर्देशों से अधिक सरोकार नहीं होता। उन्हें परिणाम चाहिए। उन्हें निरंतर कार्यशीलता चाहिए। उन्हें उत्पादकता चाहिए। उन्हें समाधान चाहिए। और समाधान कुशल अभियंताओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मित्रों, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान मैं चाहता हूं कि आप संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखना आरंभ करें। जब भी आप किसी मशीन को देखें, स्वयं से पूछें, यह किस समस्या का समाधान कर रही है? जब भी आप किसी उपकरण को देखें, स्वयं से पूछें, यह कार्य कैसे करता है? जब भी आप किसी प्रौद्योगिकी के संपर्क में आए, स्वयं से पूछें, पर्दे के पीछे वास्तव में क्या घटित हो रहा है? यह आदत आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी। एक सामान्य उपयोगकर्ता और एक अभियंता के बीच का अंतर बुद्धिमत्ता नहीं है। वास्तविक अंतर जिज्ञासा का है। उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकी का उपभोग करते हैं। अभियंता प्रौद्योगिकी को समझते हैं। उपयोगकर्ता प्रौद्योगिकी पर निर्भर होते हैं। अभियंता प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं और उसका रखरखाव करते हैं। आज आप उपयोगकर्ता से अभियंता बनने की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। और यह यात्रा एक मूलभूत अवधारणा को समझने से प्रारंभ होती है। कंप्यूटर क्या है? किंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इस कहानी का एक और अत्यंत रोचक अध्याय शेष है। एक ऐसा अध्याय जो एक दूरदर्शी व्यक्ति से संबंधित है। एक ऐसे व्यक्ति से जिसके विचार अपने समय से इतने आगे थे कि संसार उन्हें समझने के लिए तैयार ही नहीं था। एक ऐसे महान व्यक्ति से जिनकी अवधारणाएं आधुनिक संगणना विज्ञान की आधारशिला बनी। एक ऐसे व्यक्ति से जिन्हें आज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे वे कौन थे, उन्होंने क्या कल्पना की थी और उनके असाधारण विचारों ने मानव सभ्यता के भविष्य को किस प्रकार सदा के लिए बदल दिया। क्रमशः भाग 2 में चार्ल्स बैबेज, विश्लेषणात्मक यंत्र, एनालिटिकल इंजन तथा आधुनिक संगणना का जन्म।